न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां हो गई शामिल वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। करम सामईन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे दिन की याद में जमा हुए हैं जिसने हमें यह एहसास दिलाया कि हम एक आज़ाद मुल्क के बाविकार शहरी हैं। ये दिन है यौम जमहूरिया का, जिसे अंग्रेजी जबान में रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के दिन 1950 में भारत का संविधान नाफिज हुआ और पूरी दुनिया में सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के तौर पर मुल्क हिंदुस्तान की शनाख्त कायम हुई। दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, यह हमारे कदरों, ख्वाबों और अज़्म हौसले का मज़हर है। आइन के पहले सफ़े पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। यही वो कीमती चार अल्फाज है जो हर हिंदुस्तानी के व्यार, एहतराम और मसावी हुकूक देने का वादा करता है। आइए हम जानते हैं इन चार लफ्जों के माना क्या है और इसका मतलब क्या है। जस्टिस के माना इंसाफ के होते हैं। इसका मतलब यह है हर शहरी के साथ बराबर इंसाफ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। दूसरा लफ्ज है लिबर्टी, यानी इसके माना है आजादी के। आजादी से मुराद बोलने की आजादी, इजहार राय की आजादी, हर शख्स को अपनी सोच, अपने मजहब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की आजादी। तीसरा लफ्ज है इक्वालिटी, यानी मसावत, बराबरी। इसका मतलब यह है हर शहरी को बराबर के हुकूक हासिल है, किसी को जात, मजहब, जुबान, दौलत या कबीले की बुनियाद पर ऊंचा या नीचा ना समझा जाए। चौथा लफ्ज है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा, उखुवत। इसका मतलब यह है साथ भाईचारे, मोहब्बत, इत्तेहाद और इंसानी जज्बे से रहे। ये चार सुतून है जिनकी बुनियाद पर पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। यही हमारी इंसानियत, यही हमारी ताकत और हमारे आइन की रूह है। दोस्तों, तकरीबन 76 बरस पहले बर्रे सगीर हिंदुस्तान में एक सानहा पेश आया जो अंग्रेजों की देन था। हमारे अजदाद इस वतन को छोड़कर जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे तो मौलाना आजाद जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर ये कह रहे थे, तुम कहां जा रहे हो? यहाँ तुम्हारे अजदाद के कब्रें हैं। ये जामा मस्जिद की मीनार तुम्हें पुकार रही है। ये गंगा जमुना का पानी तुम्हें आवाज दे रहा है। कभी इसी पानी से तुम्हारे बुजुर्गों ने वजू किया था, यहाँ नमाजें पढ़ी थी। ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, तुम कहां जा रहे हो? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम खुद को गैर महफूज महसूस कर